नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड हेड पोस्चर के बारे में। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी आपको नहीं लग रही होगा, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में उनका क्या है पोस्चर जो है, नेक का जो पोस्चर, ये गर्दन का जो पोस्चर है या गर्दन का जो बनावट है वो बिगड़ता जा रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम आजकल जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल को, लैपटॉप को, तो उसके कारण हमारी जो नेक है ना वो आगे की तरफ झुकती जा रही है। गर्दन ऐसे झुकती जा रही है और गर्दन के साथ साथ ये जो कंधे हैं, ये कंधे भी आगे की तरफ बेंड होते जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं राउंडेड शोल्डर, और इस पोस्चर को बोलते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर, है ना। इसका दूसरा नाम है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। इसमें ये सिंड्रोम का मतलब होता है मल्टीपल प्रॉब्लम्स जब एक साथ होती है तो उसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है इसमें, कुछ मसल्स टाइट हो जाती है, कुछ मसल्स वीक हो जाती है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाता है। और इस प्रॉब्लम के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये हुआ और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका सोना, पढ़ना, लिखना, इवन जो भी आप काम करते हैं, आप सोचे कि हम पेपर पढ़ लें या हम थोड़ा लैपटॉप पे काम कर लें, तो आप समझ लीजिए कि वो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। कई बार दर्द होता है, दर्द के कारण लोग मेडिसिन पे जाना चाहते हैं कि मेडिसिन खा लें, लेकिन इसका कोई मेडिसिन नहीं है जो इसको ठीक कर दे। मेडिसिन टेम्पररी रिलीफ दे सकती है, लेकिन मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर सकती है। तो आज हम इसी को थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये क्या होता है, और आपको इसके बाद ये भी बताएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मेरे पास अभी एक बच्चा आया हुआ है, उसके साथ भी मैंने देखा, उसको जब ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि हाँ, इसका काफी बैंड हो गया है, और अभी वो 13 ईयर का है। तो थोड़ा सा मैं उसका पोस्चर को आपको बताऊंगा कि क्या इसमें चेंज होने लगता है। तो आइए हम थोड़े से उसके पोस्चर को एनालाइज कर लें। जैसे कि ये बच्चा है, ये साइड से खड़ा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं इसके जो कंधे हैं ये आगे की तरफ झुक गए हैं। पीछे से ये वाला जो पोस्चर है इसको स्केपुला बोलते हैं, ये स्केपुला पीछे से उठ गई है। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो हाँ, आप सीधे खड़े रहिए। ये स्केपुला यहाँ से ऐसे फॉरवर्ड उठ जाती है, मतलब इसको बोलते हैं हम ये बेंड हो जाना, वो आगे की तरफ आ जाना, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है ना काइपोसिस कर्व, यहाँ पे जो कर्व है, ये कर्व बढ़ जाता है, कर्व बढ़ जाता है, आगे की तरफ झुकने लगता है। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक हम्प निकल आया, जिसको हम सर्वाइकल हम्प बोलते हैं। और जो गर्दन है, गर्दन सीधी हो गई है। अब गर्दन में एक कर्व होना चाहिए, वो गर्दन का कर्व खत्म हो गया, सीधी हो गई है। और ये मसल्स देख रहे हैं आप, ये टाइट हो रही है, दोनों तरफ की मसल्स टाइट हो रही है। इसका जो शोल्डर और कान का लेवल है ये बिगड़ गया है। अभी अगर हम बात करें शोल्डर और कान की, जो जो एक लाइन हम अगर यहाँ पे मेजर करें तो उस लाइन से आगे इसका हेड आ गया है, और ये शोल्डर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये ध्यान नहीं देंगे अपने ऊपर तो ये ऐसे झुकते जाएंगे, इसको झुकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, या इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी ये 13 साल के हैं और अभी से इनके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। खैर अभी इनको कोई दर्द नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर इनका पोस्चर ऐसे ही रहा, और बच्चे हैं, पढ़ाई करेंगे आगे जाके, फिर इनको लैपटॉप या मोबाइल तो यूज करना ही है, क्योंकि आजकल जितने भी काम हो रहे हैं वो सब इन्हीं उपकरणों के थ्रू हो रहे हैं। तो आगे इनका और पोस्चर बिगड़ना है। अब थोड़ा सा मैं इसको और सिस्टमेटिक तरीके से समझा दूं आपको। हमारे पास एक इमेज है यहाँ पर, ये इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये 3 इमेजेस हैं यहाँ पे। पहली इमेज ये नॉर्मल पोस्चर है, ये हमारा गर्दन है, गर्दन का एक कर्व होता है, सर्वाइकल में लॉर्डोटिक कर्व होता है, यहाँ पे काइपोटिक कर्व होता है, ये नॉर्मल कर्व है। लेकिन आप थोड़ा सा, ये नॉर्मल पोस्चर, आप थोड़ा सा इसको दूसरे पोस्चर में हम देखेंगे तो ये नेक जिनकी आगे झुकी रहती है, ये कंटिन्यूस स्ट्रेस पड़ता रहता है। कहाँ पर, यहाँ इस सर्वाइकल की मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता रहता है। साथ ही साथ आप ये लाइन देख रहे हैं, इमेजिनरी लाइन, जिस मिड लाइन बोलते हैं इसको, ये मिड लाइन क्या हुआ, ये यहाँ पे कान से लेके तो ये बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे आना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ क्या हो गया, एक कान तो आगे की तरफ चला गया क्योंकि इसमें फॉरवर्ड पोस्चर हो गया। और ये इमेजिनरी लाइन आप देख रहे हैं सिर के पीछे के हिस्से से, और यहाँ आपका कर्व देखिए, यहाँ का कर्व देखिए, ये लाइन यहाँ से जो थोड़े कर्व है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में है, लेकिन ये बिल्कुल पास में आ गई है, तो ये आगे की तरफ झुक गया है। अब और अगर ये
अगर ध्यान नहीं दिया, इस कंडीशन में भी ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, आगे जाके इस तरह से आपकी नेक हो जाएगी, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, दर्द होता रहेगा और आप उसमें इग्नोर करते रहोगे। तो इस तरह से गर्दन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब इस आगे की तरफ अगर गर्दन शिफ्ट हो गई तो इसमें क्या होगा, आगे की वाली मसल्स जो अपनी ये वाली मसल्स होती है, जो चेस्ट वाली मसल्स होती है, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। पीछे की जो मसल्स होती है यहाँ पे नेक मसल्स, ये काफी ज्यादा वीक हो जाती है, सॉरी ये भी टाइट हो जाती है, अपर ट्रेपीजियस वगैरह। पीछे जो काइपोटिक मसल्स अपनी जो स्केपुला को होल्ड करके रखती है वो मसल्स पूरी तरीके से वीक हो जाती है। तो इसमें आगे शोल्डर के सामने की जो मसल्स और नेक के पीछे की मसल्स टाइट हो जाती है, बाकी पीछे की अपनी जो मसल्स होती है स्केपुला वाली वो वीक हो जाती है, और आगे जो अपनी गर्दन की मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण कंटिन्यूस यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता रहता है। स्ट्रेस पड़ते पड़ते आगे जाके इसमें डिस्क प्रोलेप्स के केसेस आने लगते हैं। जो सर्वाइकल में C5, C6, C6, C7 में जो डिस्क पे लोड अगर कंटिन्यूस पड़ता रहा तो डिस्क प्रोट्यूज हो जाएगा, गुरिया खिसक जाएगा, और उस गुरिया खिसकने के कारण, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि ये दर्द जो है गर्दन से लेके तो पूरे हाथ तक असहनीय दर्द होने लगता है, और कई बार इस दर्द के कारण ऑपरेशन पे भी जाना पड़ सकता है, जिसको एंटीरियर डिसेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपका पोस्चर तो डिस्टर्ब है। तो आपका बच्चे को या आपके घर में किसी का इस टाइप का आपको पोस्चर दिखता है, उसकी गर्दन और ये कंधे ऐसे झुके दिखते हैं, तो उनको टोकिए कि मोबाइल को कम यूज करें और किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट पे जाके अपना पोस्चर एनालिसिस करवाएं कि क्या सही पोस्चर है या गलत पोस्चर है। तो उससे काफी कुछ हेल्प मिलती है। फिजियोथेरेपी में हम एक्सरसाइज, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज के थ्रू हम इस पोस्चर को ठीक कर सकते हैं और अपनी पोस्चरल हैबिट को चेंज करके इस पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।